गाइस रेडी हो चुके हैं और मैं आज जाने के लिए तैयार हो रही हूँ और गुड इवनिंग बोल रही हूँ सबसे पहले। तो बस अब जाने की रेडी हो रही है क्योंकि एक जगह मुझे जाना है और कहाँ मुझे जाना है बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। और क्या दिक्कत है, थोड़ा सा ना ये होता है, फ्रेंड सर्कल होता है तो अच्छा लगता है। और अगर किसी फ्रेंड का कुछ भी दिक्कत होती है, कुछ भी बिगड़ता है तो सबको फ़र्क पड़ना चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते हो, तो भाई फ़र्क तो हमें भी पड़ता है और पड़ना भी चाहिए। क्योंकि लाइफ में कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। लेकिन अगर आपने किसी से दोस्ती करी है तो उसको निभाना भी चाहिए। और उसको निभाने के लिए आज मैं एक दोस्त के घर जा रही हूँ। तो फ्रेंड है और थोड़ा सा दिक्कत है, उसकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। और अकेले नहीं जा रही, क्योंकि वो वाला सॉन्ग सुने ना, अकेले न बाजार जाया करो नज़र लग जाएगी। तो नज़र तो लगे ना लगे, लेकिन आजकल इस समय ना फीवर वगैरह बहुत चल रहा है। तो जब फीवर वगैरह होता है ना तो सब लोग कहते हैं और अकेले निकल रहो, ऐसा वाला सॉन्ग सब लोगों ने सुना होगा ना। तो वही चीज़ हो रही है। तो बस अब साथ में जाने वाले हैं, तो देखते कौन कौन जा रहा है। और ये पेड़ आप देख रहे हो मेरे ऊपर, ये देखो किस तरह से कितना मतलब हैवी हो गया है। और गर्मी में ना इसका ऐसे ही रहता है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। और बताइए आपकी तरफ गर्मी कैसे पड़ रही है। यहाँ पर पता है क्या सीन हुआ, यहाँ पर ना डीएम का ऑर्डर आ चुका है और उसके अकॉर्डिंग ना अब बच्चों का टाइमिंग मतलब कम कर दिया है, ताकि आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा लेट ना हो सके। और जैसे अब पहले 3 घंटे की क्लासेस थी तो उसको मतलब स्टार्टिंग में जैसे था 9 बजे से था ना, तो 8:30 से उनका स्कूल कर दिया है। अब 8:30 से स्टार्ट होगा और 11:30 तक ऑफ हो जाएगा। तो और बताइए आप सब कैसे हो। और गर्मी का तो हाल बहुत बुरा है, एसी वेसी लग रहा है काम ही नहीं कर रहे। और अगर एसी हम यूज़ कर रहे हैं ना तो डर भी लग रहा है कि पता चले एसी यूज़ करने से कहीं दिक्कत ना हो। और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो प्लीज़ गाइस आप सबको मैं यही कहूँगी कि अपना ध्यान रखिए, और ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रख पाओगे तभी आप और लोगों का भी ध्यान रख पाओगे। खास मतलब मेन कहना है, इस समय ना जो वायरल वाला फीवर चल रहा है ना, उससे मैं भी गुजर चुकी हूँ और मेरे घर पे भी बच्चों को भी हो चुका है, सबको हो चुका है। तो उस वायरल फीवर से कोशिश करिए बच के रहिए। कुछ भी मतलब ठंडा गर्म होता है। और सबसे मेन क्या है ना, उसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपका मुंह इतना सूखेगा, लगेगा बार बार पानी पियो, ठीक है। और जो पेट दर्द सबसे मेन हो रहा है, पेट दर्द बहुत लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है और उस इन्फेक्शन को ध्यान रखिए। क्योंकि अगर आपको हो रहा है ना तो सबसे पहले तो आप डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लीजिए। और घर पर मेन आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है, आपको जो है ना, जो आप वाटर पी रहे हो ना, नॉर्मल वाटर पी रहे होंगे तो उसको ना बॉइल्ड करके उसको आप रखना। बॉइल्ड करके रखोगे तो उसे ठंडा कर लो। अगर भाई आप गर्म पानी तो कोई नहीं पी सकता, आप जानते हो गर्मी में तो पॉसिबल नहीं है। तो ठंडा करने के बाद उसको नॉर्मल पियो, आप फ्रीज़ का नहीं पीना। उससे क्या है ना, जो भी स्टमक इन्फेक्शन होता है ना उसको रिलीफ मिलता है अगर हम इस तरह बॉइल्ड वाटर पीते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, हर कोई नहीं बताता है, लेकिन जो इस चीज़ से गुजर चुका होता है उसको बताने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वही चीज़ें हो रही थी, आप सब सुन रहे हो मेरी वॉइस। तो बस अब जैसे ही मतलब मेरे को थोड़ा सा जाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी 5-10 मिनट है, तो मैंने कहा लाओ कैमरा ऑन कर लेती हूँ, आप सबसे बातें कर लेती हूँ। तो आप बताइए, आज मैंने ये वाला सूट लिया है, मतलब वेयर किया हुआ है। और अभी मैंने इस पर ना रील्स वगैरह भी निकाली है, तो रील्स आपको शॉर्ट्स में मिल जाएगी, तो देखना, लाइक एंड कमेंट करना। ओके बाय बाय। तो जिस फ्रेंड के घर आना था वहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर उन्होंने इतना सब हम लोगों ने मना करा, फिर भी चाय नाश्ता कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये सब उन्होंने सर्व किया, और समोसे जो सबके फेवरेट होते हैं। तो हम लोग कह रहे थे कि नहीं, लेकिन पता है इनका घर मार्केट में था ना, और यहाँ के समोसे तो मतलब हम लोग अपने घर तक मंगवाते हैं, तो कैसे मतलब हो सकता था कि यहाँ तक आओ और समोसे ना खाओ। तो उसको पता था कि हम लोगों को यहाँ के समोसे कितने पसंद है। और देखिए हम लोगों की एक रील भी स्टार्ट हो गई है। और लिरिक्स नहीं मैं आपको दे सकती, क्योंकि आप जानते हो कॉपीराइट आता है, फिर उसको क्लेम हटाओ, ये वो बहुत सारा चीज़ें हो जाती है। तो ये हुआ कि उनको पता है, उनके चेहरा आप देख रहे हो ना, जो येलो सूट में, यही मेरी फ्रेंड है। और इतना मतलब फीवर था इनका ना, टाइफाइड वगैरह बिगड़ गया था। तो उसी को देखने हम लोग गए थे कि होता है कि नहीं यार, दोस्ती यारी में अगर कोई नहीं दिखता है ना किसी फंक्शन में, तो लगता है कि नहीं, उसका हालचाल लेने हमें ज़रूर जाना चाहिए। तो वो इतना खुश हुई ना, तो हम लोगों का नहीं था, वो खुद कहने लगी, कह रही
चलो एक रील बनाते हैं। मैंने कहा अरे तो कह रही कोई बात नहीं, तुम लोग आए हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और होता है ना यार, यारी दोस्ती ना मतलब होती है कि हाँ, अगर आप यारी दोस्ती करते हो तो ज़रूर निभानी चाहिए। तो यहाँ सब आप हम लोगों की मस्ती देख सकते हो। तो जो उनके आप साथ में देख रहे हो ना, हम चारों के अलावा भी एक लेडीज़ और है, तो वो उनकी चाची जी थी। तो वो कह रही थी आज इतने दिनों बाद ना इसके चेहरे पे मुस्कान आई है और बहुत अच्छा कि आप लोग आ गए। तो हमने कहा हम आए इसीलिए हैं कि अगर हमसे कोई यारी जैसे होता है ना, कोई दोस्त रूठ जाए तो उसे मनाने ज़रूर जाना चाहिए। और ये तो खैर रूटीन ही थी इनका था, इन्हें मतलब बहुत तबीयत ख़राब थी। तो वहाँ से आने के बाद लेट भी हो गया था, तो फटाफट से मैंने ये दाल वगैरह ना मैं भिगो कर गई थी, तो पानी वगैरह सोख कर लिया था। तो अब मैंने कहा लाओ उसको ना पीस देते हैं। पीसने के बाद ना मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी, थोड़ी देर रात में छोड़ दूँगी। और सुबह मॉर्निंग के टाइम ना, जो सुबह का टाइम रहेगा ना, थोड़ी बहुत धूप इसमें लगनी ज़रूरी है ताकि इसमें अच्छे से खमीर उठ सके। और जब वो उठ जाएगा तो फिर हम इसका मतलब यूज़ करेंगे। क्या बनाते हैं वो आपको बाद में पता चलेगा। तो थोड़ा दाल ना एक्स्ट्रा हो गई थी मेरी, तो मैंने कहा लाओ एक्स्ट्रा दाल के फिर जब दीदी आई खाना बनाने, तो मैंने कहा लाओ इसके बनवाते हैं हम फटाफट से। बताओ क्या बन रहा है, बड़े। तो हम लोगों को बहुत फेवरेट है और हमें बहुत पसंद है। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं थी, थोड़ी सी थी, तो वो दीदी कह रही कि चलो बना लेते हैं। कभी कभी कोई चीज़ ऐसी होती है एक्स्ट्रा कि उससे 2 आइटम रेडी हो जाते हैं, तो वही हो रहा था। तो वहाँ पर मैंने इडली वाला पेस्ट तो रेडी कर दिया है, बस उसको खमीर उठने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर हम देखो बना रहे फटाफट से छोटे छोटे से बड़े। इस टाइप के बड़े ना मेरी ससुराल में बहुत बनते हैं, जब भी मैं बनाती हूँ ना तो याद आ जाता। जल्दी बता क्या चाहिए। गंदा है तो तुम ये खा लो पकौड़ी। ये देखो कितने अच्छे बड़े बने। नहीं मैं अच्छी चीजें तो इन्हें अच्छी नहीं लगती। तो बड़े हमारे रेडी हो रहे हैं और पता है क्वांटिटी कितनी आई है। जैसे छोटे छोटे बच्चों के लिए बनाते हैं ना, ये हुआ कि चलो उनके लिए बनाते हैं। और फिर हम लोगों ने भी एक दो टेस्ट कर लिए, मैंने और दीदी ने। क्योंकि हम लोगों का रहता है जैसे ना, शाम की चाय ज़रूर मैं पीती हूँ। तो जैसे अपनी फ्रेंड के घर गई थी तो गर्मी बहुत थी, तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व कर दी थी, तो वो ऑफ़र कर दी थी, तो हम लोगों ने वो ले ली। लेकिन जब मेरा रहता है कि अगर शाम की चाय स्किप होती है ना, तो मेरे को ना हेडेक होने लगता है। तो वही हो रहा था। तो दीदी कह रही आज आपने चाय पी कहाँ है, आप तो शाम को चले गए थे। मैं कहूँ हाँ आज तो मैं चली गई थी। मैंने बोला बिल्कुल आप सही कह रहे हो, तभी मुझे हेडेक हो रहा है। उन्होंने फटाफट से जब ये जैसे रेडी हो गया ना, तो हम लोगों ने बनाई चाय और चाय के साथ खाए हमने बड़े। और पता है इस वाले बड़ों को आप ना जैसे इस तरह खाते हो ना, नमक डाला होता है, तो बहुत अच्छे टेस्टी लगते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप मट्ठे के साथ ही खाओ या फिर दही बड़े ये जो बनते हैं उसी टाइप से बना के प्रिपेयर करके खाओ। मेरा रहता है मैं ऐसे भी मेरे को चलता है। तो और आप देख रहे हो यहाँ हम लोगों को ना फ़ोटो शूट हो रहा था। क्योंकि थोड़ा सा ये होता है ना शाम के टाइम अच्छा लुक आता है। और रेडी हो जाओ जैसे कहीं जाने के लिए, तो फिर ये होता है कि किसी का वेट नहीं होता कितनी जल्दी हम लोग निकले। तो वो चीज़ हो रही थी। और यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत अपना फ़ोटो शूट करा, अपने आप ही करा टाइमर लगा के। तो आप देख रहे हो कैसे कैसे लुक आ रहा है। और फिर जब हम लोग पहुँच गए तो ये हमारी वहाँ की फ़ोटो है। और देखो मतलब भाभी जो है प्रिया, हम लोग उन्हें भाभी भी बोलते हैं, तो और फ्रेंड भी है, दोनों हैं। तो उनके चेहरे पे ना खुशी आ गई थी। वैसे जब गए थे ना तो चेहरा इतना मुरझाया मुरझाया सा था, लेकिन यारी दोस्ती में ये सब करना पड़ता है।